रे। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरं। कभी ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। सांस सांस में लेते हैं वो घूम, किस्मत वाला वो जिसके घर बेटी है करो भरोसा बेटी पर, वो दुर्गा की शक्ति है। अपने हौसलों से तो बेटी गगन को छू सकती है। माप सको तो उसके अंदर की ज्वाला को मापो। बेटी में देखो जो खोट तो पहले खुद में झांको। रंग रूप कद काठी देन है ये दाता की, भेदभाव काले की तरह सोना बेटी को तो। बेटी हमारी अनमोल, बेटी हमारी अनमोल, बेटी हमारी अनमोल।
ख्वाहिशों में हो तारे, बंद किस्मत के दरवाजे, मेहनत से लगी खोल। बेटी हमारी अनमोल, बेटी हमारी अनमोल, बेटी हमारी अनमोल, बेटी हमारी निकालो इसे दिलों में खलिश है, निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये वतन हम सबका है, संभालो इसे, ये वतन हम सबका है, संभालो इसे। वेरी गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर एंड माय डियर brother and sister, myself Kanishka from class 6. Today we are gathered here to celebrate 76th Republic Day of our nation, and I am very both privileged and honored to deliver a speech on this significant day. We can celebrate this day to know about the India's economically and scientifically value in the world. APJ Abdul Kalam said, we can make an independent nation or an independent person. We respect three things in our life. First, our parents. Second, books. Third, our teachers. As we respect all the three things, we make an independent nation or an independent person. We can know about our constitution is a world longest constitution. It is time duration take 2 years, 11 months and 18 days. It is drafted by Dr. Bhim Rao Ambedkar. He writes every fundamental rights, government and principle about due to the citizens. We celebrate this day as India's knowledge and economically value. Republic means a value. A country is free from outside control, and the people of that country was choose her leader with the help of election, like president or prime minister. जैसा कि देश ने कुछ महीने पहले ही भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई थी, मैं उनकी एक कविता सुनाने के बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे। धन्यवाद। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे बाग बारे चमन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरी अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान। यादगारी चमन तू सलामत रहे बाग बारे चमन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे,
पाए कभी इसको थामे रहो, सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। जुल्फ़कारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसके तामीर का यूं सदा हम भरे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसके तामीर का यूं सदा हम भरे। रौनके इल्म फन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। ऐ वतन तेरे खातिर है इज़्ज़त मिली, राहते जहाँ मिली और मोहब्बत मिली। ऐ वतन तेरे खातिर है इज़्ज़त मिली, राहते जहाँ मिली और मोहब्बत मिली। साया-ए जान तन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरा यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके दिलों में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके दिलों में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं को और माँ भारती को सत सत प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। मैं अंशिका रानी कक्षा 11 की छात्रा आज स्कूल प्रांगण में उपस्थित सर्वप्रथम प्रबंधक महोदय एवं अतिथिगण और मेरे प्रधानाचार्य जी और मेरे सभी सम्मानित गुरुजनों और मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी हमारी आजादी का वास्तविक दिन है। 15 अगस्त 1947 को तो अंग्रेजों ने भारत से कब्जा छोड़ा था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत से कब्जा छोड़ा था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जो अधिकार हमें मिले तब हम एक गरिमा से भर गए। वह अधिकारों की गरिमा ही हमें वास्तविक रूप से आजाद कराती है। यह भारत जैसे महान देश को स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के प्राचीन मूल्य देकर भारत को अखंड भाव रखता है। संविधान में सबको समान शिक्षा एवं समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। बाबा साहब अम्बेडकर एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम की बदौलत यह जन कल्याणकारी संविधान हमें मिला है। मैं विशेषकर नमन करती हूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जिन्होंने इतना सुंदर संविधान देकर हमें उपकृत किया है। प्रियाया, यह देखा जाता है कि लोग अपने मौलिक अधिकारों की तो वकालत करते हैं, परंतु जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मानो उन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसी मानसिकता देश के लिए घातक है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि 2 मिनट गणतंत्र दिवस के समय या राष्ट्रगान के समय सावधान रहने से हमारी राष्ट्रभक्ति पूरी नहीं होगी, अपितु हमें हर वक्त सतर्क और सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा धार्मिक कट्टरता फैलाते हुक्मरानों से, हमें सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग के पोषक आतंकवाद से, नस्लवाद और नक्सलवाद से हमें सावधान रहना
सभी गुनाहों से हमें सावधान रहना होगा। जब आज की युवा पीढ़ी अपने देश के प्रति जागरूक रहते हुए भी अपने देश के लिए प्रेम और निष्ठा से भर जाएंगे, तब कहीं जाकर हमारा गणतंत्र और लोकतंत्र महफूज और मजबूत बनेगा। आजादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा चंद्रयान 3 इसका तरल और ताजा उदाहरण है। हमारे प्यारे भारत की विदेशी निर्भरता घटी है। आज हमारे भारत के पास स्वदेशी फाइटर जेट हैं, स्वदेशी मिसाइलें हैं और स्वदेशी युद्ध टैंक हैं। लेकिन अफसोस कि आदमी चांद पर तो पहुंच गया, किंतु धरती पर रहते हुए भी धरती पर रहने का कायदा नहीं सीख पाया, जिसका दुष्परिणाम यूक्रेन व रूस का खूनी संघर्ष है और हमास और इजराइल का विनाशकारी युद्ध का तांडव है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं दावा तो नहीं करती कि हमारा देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है, किंतु यह विश्वास जरूर रखूंगी कि अगर हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों की साधना में जुट जाए तो हमारे देश को विश्व महाशक्ति बनने में तनिक भी देरी न लगेगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, खलिश है दिलों में हटा लो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, हम सबका वतन है संभालो इसे, हम सबका वतन है संभालो इसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे अनुभव को स्वीकार कर लिया। तो आई विल ट्राई वन सॉन्ग, पैट्रियटिक सॉन्ग, गंगा यमुना। हम अपने देश की संस्कृति को गंगा यमुना से जोड़कर रखकर देखते हैं और ये हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है। तो गंगा यमुना फिल्म ही है, 1961 में बनी और इसके गाने का बोल है इंसाफ की डगर पे। Occasionally I sing this song in my classes. इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना। रख दो सच्चाइयों के बल पे, आगे ही बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम
संसार को बदल के इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए, अपने हो या पराए, देखो सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। जैसे आप लोग 8 से 12 पास आउट करके इस विद्यालय से जाते हैं, तो ये जो 26 जनवरी है ये भी मेरे कार्यकाल का
अंतिम सत्र का कार्यक्रम है, तो इसलिए आपसे इतना कहूंगा, बस आज सुनना आराम से। जो बच्चे ड्रोन पे हल्ला मचा रहे हैं, तो चलो हल्ला मचाने का भी एक मौका देता हूं। वही पुरानी बात, मैं तिलमिल तिलमिल कहूंगा, आप कहना धूम धड़ाका, फिर मैं कहूंगा तिलमिल तिलमिल, फिर आप कहना धूम धड़ाका, और तीसरी बात हम एक साथ कहेंगे हु हा, समझ गए? तिलमिल तिलमिल, मजा नहीं आया, आवाज ही नहीं आ रही, शोर कैसे बचा? तिलमिल तिलमिल, हु हा। चलो अब कह रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आने वाले जीवन के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे ये ड्रोन बंद करवाओ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोग अपने आने वाले जीवन को व्यवस्थित कर सकें। आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पर आए हैं और बैठे हैं, और मेरे साथ हमेशा एक बात रही कि कभी भी मैं कुछ चीज घर से तैयार करके नहीं लाया। जो मन से देखता था उसी में से उन विषयों को लेकर बोलता था, लेकिन आज आपके इस मंच के कार्यक्रम ने भी मुझे असमंजस में डाल दिया है कि मैं किस विषय पर बोलूं। क्योंकि आपने गंगा जमुना की बात की, आपने मीरा की बात की, आपने यह देश सबका है की बात की, स्काउट्स ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, हिमालय की बात हुई, इतनी सारे विषय मंच पे आ जाए तो ये आपकी विविधता को बताता है। और इसीलिए मैं आपकी जिन्होंने भी ये कार्यक्रम तैयार करवाए हैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने भी मुझे असोपस की स्थिति में डाल दिया कि मैं किस विषय को लेकर बोलूं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के गणतंत्र दिवस की, तो उसी की बात होनी चाहिए, भारत की बात होनी चाहिए। हमें जानकारी होनी चाहिए कि जिस देश में हमें इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति क्या रही। एक बच्ची ने कहा कि हम चंद्रयान पर पहुंच गए, हम चंद्रमा पर पहुंच गए, देश की इकोनॉमिक शक्ति हम बढ़ा रहे हैं, विश्व की इकोनॉमिक स्थान ले रहे हैं, तो बेटा हमें सही जानकारी भी पता होनी चाहिए। आज मैं अगर बोलूंगा तो इस देश के संबंध में बोलूंगा, क्योंकि ये देश गुलाम होने से पहले 83 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर स्थित था। विश्व गुरु होता था जब विश्व को कपड़े नहीं पहनते थे, उनपे कपड़े नहीं होते थे, तब यह देश सिल्क बनाता था। जब विश्व को अक्षर का ज्ञान नहीं था, इस देश में गुरुकुल चला करते थे, और उसका साक्ष्य जितने भी 195 देश हैं उनके साहित्य में, उनके ग्रंथों में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है कि उस देश का रहने वाला व्यक्ति भारत आकर शिक्षा लेकर गया। आप एक शब्द सुनते होंगे, विश्व गुरु। यह देश आज बनने नहीं जा रहा है, यह देश विश्व गुरु था। इस देश ने विज्ञान दिया, इस देश ने जीवन जीने की संस्कृति दी, किस पद्धति से जीवन जिया जा सकता है वो नियम बनाए, व्यवसाय कैसे हो सकता है ये इस देश ने दिया। देश गुलाम होने से पहले पूरे विश्व की जीडीपी में 60% योगदान भारतवर्ष का था, 60% अकेले भारत का। लेकिन क्योंकि हम सही दिशा को नहीं समझ पाए, सही विषयों को नहीं पढ़ पाए, और ये जानकारी हमसे छुपाई गई, उसका मुख्य कारण था छिपाने का। अगर आपको अपने बारे में सही ज्ञान हो, एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। विद्यालय में 3800 छात्र छात्राएं, मंच पर कुछ 100-125 आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम ये कर पाएंगे। एक बच्चा जाता है विद्यालय का 6th क्लास का और 12th की प्रतियोगिता जीत जाता है। क्यों जीत लाता है? क्योंकि उसके अंदर अपने ऊपर विश्वास। अगर हम उस विश्वास को मार दें, हम उसे ये एहसास दिलाएं कि तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आप कितने से कितने जेन्युइन व्यक्ति को ले लें, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमने उसका विश्वास खत्म कर दिया, उसे खत्म कर दिया। यही प्रयोग इस देश के साथ हुआ, इस देश की युवा पीढ़ी के साथ हुआ। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, क्योंकि अगर हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं, अगर अमेरिका का नाम आ जाए तो हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। जॉन केनेडी का नाम सुना है, जो वहां के राष्ट्रपति थे, अपने जीवन में कोई सा इलेक्शन नहीं जीते, उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। क्यों? क्योंकि वो हारते जरूर रहे, लेकिन उनका विश्वास खत्म नहीं हुआ, अपने ऊपर का विश्वास। तो इस देश को, इस देश की संस्कृति को समझो। आज भी हमारे यहाँ गली मोहल्ले में रहने वाले पंडित जी जो होते हैं, एक्चुअली पंडित का मतलब है किसी चीज में पारंगतता स्थान करने, जिसे बाद में डॉक्टर शब्द दे दिया गया। वो एक पंचांग बनाते हैं और पंचांग पूरे साल का आपको दे देता है कि किस समय सूर्य की स्थिति क्या होगी,
ग्रहों की स्थिति क्या होगी, चंद्रमा की स्थिति क्या होगी। जिसके पास ना टेलीस्कोप है ना विज्ञान की जानकारी है, लेकिन वो आपको बता देता है। क्यों? अगर हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम पे अपना ज्ञान नहीं था, आज हम उस ज्ञान की इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये कहां से आ गया? क्योंकि हम लोगों को हमारे प्रति अविश्वास दिलाया गया। इसीलिए श्रीलंका क्या, नेपाल क्या, भूटान क्या, बर्मा क्या, इंडोनेशिया क्या, ये सब हमसे धीरे धीरे अलग होते चले गए। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इंडोनेशिया, वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? हम अपने इस देश में रामायण पढ़ाने को लेकर लड़ रहे हैं कि हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने कन्वर्जन स्वीकार किया, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ समझौता नहीं किया। बहुत सारी विषय हम बोलते हैं, करते हैं, लेकिन हम शब्दों का ध्यान नहीं दे पाते, और वो शब्द हमारे ज्ञान को दर्शाते हैं कि हमने कितना उन शब्दों को पढ़ा, समझा, हमें उसका अर्थ भी मालूम है या नहीं है। हम जब कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। इस देश से संबंधित शब्द है, इस देश को आगे ले जाने वाला शब्द है, तो उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। हम लोगों पे बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं, इस देश के कल्चर पे बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं। आप आज देखिए, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और वहां पर जो व्यक्ति नहाने जा रहे हैं, इस देश के नहीं, अभी तो बाहर से भी आ रहे हैं। क्या उन्हें कोई ये देख के बता सकता है कि यह किस वर्ण का व्यक्ति स्नान कर रहा है? या वहां की व्यवस्था में कोई भेद है? नहीं है। हमारे दिमाग में डाली गई चीजें, अगर हमारे भेद होते तो हम उतना आगे नहीं पढ़ पाते जितना आगे गए। जब से भेद आया, डाला कि हम पीछे होते चले गए, अपनी संस्कृति से, अपने देश से और अपने धर्म से भी। धर्म के मायने बहुत सारे होते हैं, समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है। जब वो विद्यार्थी जीवन में है तो उसका धर्म है शिक्षा का उपार्जन करना, ज्ञान को जीतना, वह उसका धर्म है। और जब वह व्यवसायिक क्षेत्र में जाता है तो व्यवसाय करना उसका धर्म बन जाता है। सोचिए कि अगर चंद्रमा, सूर्य, अगर हमें इनकी जानकारी नहीं होती, विश्व तो आज मानता है कि ग्रह इतने होते हैं, और हम बचपन से नवग्रह पूजा करते आ रहे हैं। आप जिस देश में पैदा हुए हो, उसने हमेशा विश्व को दिशा दी है। और क्यों दी है? क्योंकि यहाँ की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था। ये तो मैकेले आए और इस शिक्षा को खत्म करके चले गए। इस देश में कोई भिक्षा नहीं मांगता था। अगर कोई भिक्षापन उपार्जन करता था तो वो विद्यार्थी होता था, क्योंकि उसके पास ये नियम होता था कि जब तक विद्यार्थी जीवन में रहेगा, गुरुकुल से बाहर निकलेगा और अपने लिए भिक्षाटन करके आएगा और गुरु जी के लिए भी लेके आएगा, तो वो पढ़ा जाएगा। वह भिक्षाटन था। सड़क पे खड़े होकर अपने जीविका के लिए भिक्षा नहीं मांगी जाती थी। तो हम कहां से कहां पहुंचे। इस जो संस्कृति हमने बाद में अडॉप्ट की आजादी के बाद, वो हमें कहां ले गई। प्रयास लगातार जारी है कि हम फिर से अपने उसी वैभव पे पहुंचे और इस विश्व को फिर से दिशा दिखाएं। आज कहीं भी कोई संकट आता है तो पूरे विश्व की नजर आज हिंदुस्तान पे होती है, पहले अमेरिका पे हुआ करती थी। बहुत सारे संकट आए। हाल फिलहाल में आपने कोरोना जैसी बीमारी देखी, उसमें सबसे अग्रणी भूमिका भारत ने निभाई। जब हम अपने देश में लोग संघर्ष कर रहे थे जीवन के लिए कि जीवन कैसे मिले, तब भारत ने वैक्सीनों को विदेशों में भेजा और उनकी सहायता के लिए खड़ा हुआ। देने की प्रवृत्ति हमारे देश की, हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी प्रवृत्ति ये नहीं है, ये है। आप अगर कुछ फ्री में लेते हो, इस विषय को गंभीरता से सोचना और हमेशा अपने साथ रखना, उसकी आपको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। वह कीमत आपका नुकसान पहुंचाती है, कभी फायदा नहीं करती। जिसने कभी भी कुछ चीज फ्री में किसी से ली हो, वो एनालिसिस करके देख लेना। हम देने वाले लोग थे, पता नहीं कब लेने वाले बन गए। आज हमारी अपेक्षाएं ये रहती है कि फ्री में सरकार हमें ये दे दे, फ्री में हमें दे दे, और उसका परिणाम क्या होता है? हम इस देश के साथ खेलते हैं, हम पीढ़ियों को जंग लगा रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है लेने की, देने की नहीं। अरे जब हमें घर बैठे सब कुछ मिलेगा तो हम पढ़ेंगे क्यों? हम अपना पुरुषार्थ क्यों करेंगे? नहीं करने के। उसका परिणाम क्या होगा? हम डिप्रेशन के शिकार बन जाएंगे, बुरी आदतें हमें घेर लेंगी और हमारे शरीर जंग लग जाएगा। आप कोई कंप्यूटर में बैठते, अगर उस कंप्यूटर को 1 महीने तक ऑपरेट नहीं करो, चलाओ नहीं, तो क्या स्थिति होती है?
या तो खड़े होते ही ब्लास्ट हो जाता है, खुलते ही काम नहीं करता। तो आपका शरीर भी तो एक कंप्यूटर है ना दोस्तों। अपने अधिकार से, अपनी मेहनत से जो आप कमाओगे ना, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे धनोपार्जन हो, कुछ भी हो, तो वो सम्मान मिलेगा। आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरा बहुत पसंदीदा उदाहरण है, क्योंकि आज बात हम सिर्फ अपने इस देश की और संस्कृति की कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ रचा जिसे लोग ग्रंथ कहते हैं, श्री रामचरितमानस। जानते हैं आप लोग उसमें किस व्यक्ति का चरित्र है? श्री राम का चरित्र है। और किसी भी व्यक्ति के मुंह से आपने राम नहीं सुना होगा, श्री राम ही शब्द निकलता है। अगर आप इसे ध्यान से देखो, वो उन्होंने इसका नाम रखा श्री रामचरितमानस। मानस सबसे नीचे, मानस के ऊपर चरित्र, और चरित्र के ऊपर राम, और राम के ऊपर श्री। से समझो, नींव जब घर बनाते हैं तो उसकी नींव अगर मजबूत होती है तो मकान टिका रहता है ना, बारिश भूकंप सब झटके झेल जाता है। तो मानस यानी आपका मन, आपकी नींव, अगर आप उसे मजबूत करेंगे, उसे व्यवस्थित करेंगे, तो आपके चरित्र का निर्माण होगा। और जब आपके चरित्र का निर्माण होगा तो आप राम बनेंगे। और जब राम बन जाएंगे तो श्री यानी सम्मान, जो आज पूरा देश, पूरे हर व्यक्ति सम्मान के पीछे होगा, वो आपको स्वतः मिल जाएगा। श्री पाने के लिए राम बनना, राम बनने के लिए चरित्र का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण तब होगा तब आपका मन आपके बस में होगा। सोचिएगा, आपको अगर श्री पानी है तो वो कैसे मिल सकती है? बेटा, कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाते हैं। उदाहरण देता हूं, महाभारत में 75 वर्ष तक पांडवों ने समझौते का प्रयास किया कि समझौता हो जाए, समझौता हो जाए, घर में युद्ध ना करना पड़े, यहां तक कि 5 गांव के लिए तैयार हो गए। लेकिन 18 दिन में रिजल्ट आ गया था। 18 दिन में जब उन्होंने धर्म अधर्म के खिलाफ हथियार उठाए, 18वें दिन में अधर्मियों का विनाश हो गया था। तो इसीलिए झुकना एक सीमा तक, लेकिन अधर्म के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो करना पड़ेगा, परिणाम 18 दिन में आपको मिल जाएगा। इसलिए युद्ध जरूरी है। युद्ध सिर्फ रणभूमि में नहीं लड़ा जाता, आपके भीतर भी लड़ा जाता है। अच्छाई बुराई का युद्ध लड़ा जाता है। आप कभी अगर कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपका मन रोकता है, तो वह भी युद्ध ही है। और यह देश सिर्फ गंगा यमुना संस्कृति का नहीं है, तहजीब का नहीं है। गंगा भी इस देश की है, यमुना भी इस देश की है, और सरस्वती भी इस देश की है। क्योंकि यह देश संगम का देश है, संस्कृति का देश है। सिंधु भी कभी कैलाश से निकल के हिंदुस्तान में आती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कैलाश हमारा हमसे दूर चला गया। क्यों चला गया नहीं सोचा, बल्कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट देते हैं कि बंजर जमीन थी, क्या हुआ, चला गया। तो वहीं के कांग्रेस के सांसद कहते हैं मेरा सिर भी गंजा है, इसमें कुछ उगता नहीं है, तो क्या ये भी चाइना को दे देंगे? नहीं। उसके पीछे हमने तथ्य नहीं ढूंढे। यह देश आध्यात्मिक भूमि रहा। इस देश ने जो भी प्रयोग किए अध्यात्म के माध्यम से किए, चाहे वह नक्षत्रों की गणना हो, चाहे गैलेक्सी की गणना हो, किसी भी चीज की गणना हो। गैलेक्सी जिसे हम आकाशगंगा कह देते हैं, वह अध्यात्म के माध्यम से पैदा हुए। और शायद जो विषय मैं आपको देने जा रहा हूँ, बड़ा गूढ़ विषय देने जा रहा हूँ, आध्यात्मिक विषय देने जा रहा हूँ। जहां कैलाश स्थित है वो संगलीला घाटी कहलाती है। और आपको आश्चर्य होगा, विश्व के हर कोने में कैंपस काम कर जाता है, कैलाश में कंपास काम नहीं करता, क्योंकि वो 3rd जोन में आता है। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी है कि 3rd जोन कहलाता है। वहां पर एक गुरुकुल है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी मेरठ यूनिवर्सिटी कहलाती है ना, तो ऐसी एक गुरुकुल वहां पर है जिसे ज्ञानगंज कहते हैं। और जहां आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान की जहां विरासत है, उसे पाने के लिए चाइना ने हमसे तिब्बत छीना, और आज भी वो उसे ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिल पा रहा है। विषय हम लोग आजकल कंप्यूटर चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, तो उसमें सर्च कीजिएगा ज्ञानगंज डाल के, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको अपने ऊपर गौरवान्वित महसूस करोगे कि आपने किस धरा पे जन्म लिया। चाहिए कि देश हमें क्या देगा, संकल्प ये होना चाहिए कि मैं इस देश को क्या दूंगा। हम कुछ पंक्तियां गाते थे कि ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सब कुछ दे रहा है देश हमें, पर हम क्या दे रहे हैं, विषय ये होना चाहिए। और जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे कि हम अपने इस देश को क्या दे रहे हैं, तो आपके साथ साथ ये देश भी आगे बढ़ेगा और बुलेट ट्रेन की ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा। वो क्या रहा है, हम भूल गए हैं, हम ये पाने लगे हैं, बस देश हमें ये दे, सरकार हमें ये दे, वो हमें ये दे। नहीं भैया, आप क्या दोगे? अगर सभी लोग पाने की चाह रखने लगेंगे तो हम पे संसाधन कहां से आएंगे?
सोचिए आप। तो इस विचार को आज यहाँ से लेके जाना कि हम इस देश को क्या दें और इस देश के लिए क्या करें, अपनी संस्कृति के लिए क्या करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिना मैं तो अधूरा रहा। माई रे तुझसे ही रूठी मेरी परछाई, हो मेरी परछाई। तेरा ख्याल माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले।
मगर हो गए गोलियों के हवाले, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो हिंदू मसीह या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू मसीह या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। जय हिंद। गुरुजन और स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा मैनेजर साहब अभी इस स्कूल के बारे में बहुत कुछ बता करके गए आपको, उसके लिए प्रिंसिपल साहब और यहाँ का स्टाफ बहुत बधाई का पात्र है। लेकिन शायद वो एक बात बताना भूल गए कि आज जब इस कॉलेज में प्रवेश होते हैं तो प्रिंसिपल साहब के सामने बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो प्रवेश जो है आज की डेट में विधायक जी की भी सिफारिश इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आती है। तो प्राइवेट कॉलेजों से आगे ये कॉलेज बहुत आगे जा रहा है। इसी के साथ में धन्यवाद, शुक्रिया। कार्यक्रम में विद्यालय में उपस्थित हमारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रधान जी, हमारे प्रबंधक महोदय, उप प्रधान जी, जॉइंट मैनेजर और प्रबंध समिति के अन्य सम्मानित सदस्य, आपका सभी का विद्यालय कैंपस में विद्यालय आपके विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में की बहुत ये खूबसूरती रही कि इसने बहुत सारे पहलुओं को छुआ। बच्चों की पुनर्मांग पर एक प्रोग्राम दोबारा करवाना पड़ा। हालांकि जितने ही प्रोग्राम होते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उन प्रोग्रामों को मैं पहले देख लूं और उनको देखने के बाद ही उनको स्टेज पर क्रम से लें, अपग्रेड करें। कल जब मैंने स्काउट के बच्चों से कहा कि भाई आप अपना प्रोग्राम मुझे दिखा दें, तो उन बच्चों ने मुझसे मना कर दिया कि सर प्रोग्राम कल ही देखिएगा, प्रोग्राम का मजा खराब हो जाएगा, यदि आप आज देख लेते हैं। अब इन्होंने जब शब्द इस्तेमाल कर लिया मजा खराब हो जाएगा प्रोग्राम का, यदि आप आज देख लेते हैं, तो वो प्रोग्राम मैं समझा कि प्रोग्राम में जो हाइट होगी 12, 13, 15 फुट की हाइट होगी। यदि हम मंच के नीचे प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर करेंगे तो कहीं डेफिनेटली अटकेंगे, छत पे लगेंगे, चोट लग सकती है। इसीलिए आपके लोगों की इच्छा के अनुसार आगे का हिस्सा खाली रखवाया गया था, लेकिन बच्चों को हम और आगे ले सकते थे। तो कृपया जब कभी कोई प्रोग्राम हो तो मुझे बता भी दें, इसलिए सब
अवलोकित करा दें, उसके अनुसार हम निर्णय ले सकें। एन समय पर जो समस्याएं होती है वो ना हो पाए का है। इसका रानी दुर्गावती शायद नाम रखा गया है। सरस्वती, बच्चों ने बताया कि इसका जो बैच का जो नाम है वो सरस्वती है, विद्यालय के नाम पर ही पहली बार गठन था, लेकिन बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और इसके जो कोऑर्डिनेटर रहे माया जी, उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसमें श्रीमती करुणा चौधरी और इनकी जो टीम होगी, ये इनको पता होगा, और उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम को यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया, बच्चों के सामने ला पाए। एक विद्यालय में छुपी प्रतिभा रहती है जिसका हम जिक्र करना भूल जाते हैं। सब चीजों का जिक्र होता है लेकिन वो चीज बार बार भूल जाते हैं। जो रंगोली आदि बनती हैं जिससे कि एक सुंदरता दिखाई देती है, उस रंगोली को हम बार बार मिस करते हैं। और जिन बच्चियों ने भी अब तक किसी भी प्रोग्राम में जो भी रंगोलियां बनाई हैं, डेकोरेट किया है, उन सभी बच्चियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष, आशीर्वाद। वो इसी तरह से काम करें। और उनकी जो टीम प्रभारी हैं डॉक्टर सीमा निगम और श्रीमती विधि, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने समय समय पर बिना रोक टोक अच्छी रंगोलियां, अच्छे ड्राफ्ट्स, अच्छी कला प्रदर्शनी का विद्यालय में आयोजन करवाया। आज के कार्यक्रम में जिन बच्चों ने भी भाग लिया है, गर्ल्स ने, पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम की बच्चे आना है सभी।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे